आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला हाईकोर्ट का आदेश कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करा जाएगा परमानेंट, यानी कि सरकारी कर्मचारी घोषित करा जाएगा। और क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत धारा 1967 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। क्या वास्तव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिकाओं की वेतन वृद्धि की जाएगी? क्या फाइनली जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका के लिए ग्रेजुएटी लागू की जाएगी? फाइनली आपको पता है कुछ समय पहले, आप सभी को पता होगा, 1.5 से 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था, सरकार को 6 महीने का समय दिया है। पर आपको वास्तव में क्या पता है कि हाई कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिया था अपने कार्य प्रणाली में और सरकार को, कि आपको कैसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो है आपके वेतन में कितनी वृद्धि की जाए, और जो है हाई कोर्ट ने क्या क्या बोला था सरकार से, आपको नहीं पता होगा। फाइनली जो है सभी यूट्यूब चैनल ने और सभी न्यूज चैनल ने सिर्फ यही न्यूज चलाई थी कि हाई कोर्ट का आदेश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका होंगी परमानेंट। पर क्या आपको वास्तव में पता है हाई कोर्ट ने क्या क्या जवाबदेही में बोला था? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके हक की, आपके वेतन की, आपके सरकारी कर्मचारी घोषित होने की। ओके, तो फाइनली इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिएगा, और G4U आईसीडीएस न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो फाइनली चलिए हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। क्या दिया था हाई कोर्ट ने आदेश? देखिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए गुड न्यूज। देखिए, हाई कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश कि 24 लाख महिलाओं की हो जाएगी चांदी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आप सभी को पता होगा ये जो फैसला है, गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था। पर ये जो है गुजरात में अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका है गुजरात की, अगर उनके ऊपर ये नियम लागू होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता पूरे भारत में ये नियम लागू हो जाए। ओके, तो फाइनली जो इस पर सरकार का यानी हाई कोर्ट का क्या कहना है, क्या विचार विमर्श है, चलिए वो जान लेते। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट का आंगनवाड़ी को लेकर एक आदेश सामने आया। ये गुजरात के 1 लाख तो देश भर के 24 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाला आदेश है। इसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ साथ, देखिए, आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सभी इसमें सम्मिलित है। ओके, फाइनली आइए पूरी न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी सेविका यानी AWW और आंगनवाड़ी सहायिका यानी AWH के साथ देश की 24 लाख यानी 24 लाख महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका केंद्र या राज्य सरकार में सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारी, आसान भाषा में कहे तो वे सरकारी पक्की नौकरी की हकदार हैं। इस फैसले से गुजरात में 1 लाख से अधिक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। जी हाँ, इस पे आप इस न्यूज पर एक चीज आप ध्यान दीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट ने साफ साफ ये जवाबदेही में बोल दिया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका है वो जो है सरकारी कर्मचारी की हकदार है। यानी कि आप जो है सरकारी कर्मचारी, आपको घोषित किया जाना चाहिए, आप जो है सरकारी नौकरी की हकदार है। यानी कि जो आप ये नौकरी कर रही हैं ये जो है सरकारी पद, इसको जो है सरकारी पद जो है घोषित किया जाए। ओके, और जो है ये भी बोला था हाई कोर्ट ने, यानी जो बोला जा रहा है, जो भी न्यूज चैनल है बड़े बड़े, ये जो है फाइनली न्यूज 18 की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह पब्लिश करा गया है। उन्होंने भी यही बोला है कि ऐसी संभावना है कि गुजरात की 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है, और 24 लाख से अधिक पूरे देश में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका है उनको इसका लाभ मिल सकता है। फाइनली आगे क्या बोला गया है वो चलिए जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कोर्ट ने इसका आदेश जो है 30 अक्टूबर को दिया था। 30 अक्टूबर को हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ था, जो कि अभी जो है 2 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने और बाकी हैं। देखिए, न्यायमूर्ति निखिल करियल ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकारी सेवा में समाहित करने के लिए संयुक्त नीति तैयार करे। केंद्र की योजना एकीकृत बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस के तहत उनकी नौकरी पक्की करे। गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण और भर्ती सामान्य नियम 1967 के तहत गुजरात में सरकारी सेवा में उन्हें शामिल करने का आदेश दिया है। ओके, यानी देखिए, गुजरात में सरकारी सेवा में उन्हें शामिल करने का आदेश दिया है। इस बात पे, इस पॉइंट को ध्यान देखिएगा।
दीजिएगा। ओके, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि आपको जो है आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत यानी एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत आपको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और आपकी नौकरी इसके अंतर्गत पक्की करी जाए और नियम 1967 के अनुसार आपकी नौकरी परमानेंट करी जाए। और इसमें जो एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एक चीज और बोली गई है, 1967 के तहत गुजरात में सरकारी सेवा में उन्हें शामिल करने का आदेश दिया है। यानी जो गुजरात की 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका है, उनको गुजरात में सरकारी सेवा में शामिल करने का आदेश दिया है। ओके, अगर ये आदेश पास हो जाता है तो इससे जो है पूरे देश की जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका हैं उनको इसका लाभ मिल सकेगा। ओके, और जो सैलरी के बारे में हाई कोर्ट ने क्या बोला है वो सुनिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। देखिए, हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के वेतन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार विचार करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को सेविकाओं की सैलरी की बकाया राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले सुनाते समय कहा कि इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं को जो वेतन दिया जाता है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को 10,000 रुपए, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 5,500 रुपए, ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिदिन 4 घंटे काम करने के लिए मिलने वाले सैलरी से भी कम है। यानी कि हाई कोर्ट ने साफ साफ सरकार को करारा तमाचा मारा है। हाई कोर्ट का साफ साफ ये कहना है कि जो आपको वेतन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कहीं पर 5,000 है, कहीं पर 6,000 है, कहीं पर 10,000 है, तो ये जो है जो तीसरे यानी चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनको जो वेतन मिलना चाहिए उससे जो है काफी ज्यादा कम है। सरकार को जो है यानी हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि इस पर जो विचार विमर्श करा जाए और इनके वेतन में वृद्धि करा जाए। ओके, और आगे सुनिए आगे क्या क्या बोला है। हाई कोर्ट ने अपनी जवाबदेही में यही भी बोला है कि मालिक और नौकर का रिश्ता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार आईसीडीएस जैसे कार्यक्रम को चलाने में गर्व महसूस करती है। ये कर्मचारियों को बहुत कम सैलरी देती है, जबकि गुजरात राज्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बीच एक मालिक और नौकर का रिश्ता है। जब तक सरकारें नीति नहीं बना लेती तब तक हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतनमान पर वेतन पाने के हकदार हैं। यानी कि हाई कोर्ट का यह साफ साफ कहना था कि जब तक सरकार इनकी रणनीति नहीं बना लेती है, जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिकाओं को जो है अच्छी खासी यानी कि तीसरी और मतलब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जो मतलब सरकारी कर्मचारी आते हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत, उनके अनुसार इनको वेतन दिया जाए, इन पाने की हकदार हैं। और अदालत के निर्देश 2015 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा दायर सैकड़ों याचिकाओं के जवाब में थे। जी हाँ, देखिए जो 2015 में हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी उसकी सुनवाई जाके अब हुई है। फाइनली जो है हाई कोर्ट ने यही जवाबदेही में सरकार को यह आदेश दिया है। फाइनली जो है सरकार, ऐसा भी न्यूज आया था कि सरकार को जो है 6 महीने का हाई कोर्ट ने समय दिया है और हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक आपको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है, जब तक आपको न्यूनतम वेतन दिया जाए, यानी कि इतना आपको वेतन दिया जाए जिसमें आपके घर परिवार का खर्चा चल सके। फाइनली जो है आपने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।